हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एक पोएम प्रेयर फॉर माय डॉटर, जो कि डब्ल्यू बेट्स इन्होंने लिखी है। इस पोएम को उन्होंने लगभग 99 में लिखे थे और इसको पब्लिश उन्होंने 1921 में किया था। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस पोएम का। तो फिर ये जो पोएट है उन्होंने ये जो पोएम है वो अपनी डॉटर की, जिसका नाम एनी एड्स है, उस पर लिखा था। जब वो थ्रोर बेले में रहते थे उस टाइम उन्होंने पोएम लिखी थी। और वहाँ पर जो था उस टाइम एक वॉर शुरू था, जो कि एंग्लो आयरिश वॉर। ये जो वॉर है आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिए, एंग्लो आयरिश वॉर। तो फिर उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो पोएट है ये हमारे डब्ल्यू बी येट्स, उनको एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने रखा एनी एड्स। और उसके पैदा होने के बाद ही, मतलब उसके 2 दिन बाद ही, ये जो पोएट ने अपनी ये पोएम जो है प्रेयर फॉर माय डॉटर उसको पब्लिश कर दिया। ये जो पोएम है ये कुल मिलाकर 10 स्टांजा की पोएम है और इसके एक स्टांजा में लगभग 8 लाइन है। इस पोएम ने जो पोएट है वो बता रहे हैं कि मतलब जब उनकी लड़की बड़ी हो जाएगी फ्यूचर में, तब उनको उनकी बेटी की तरफ से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, वो उस एक्सपेक्टेशन को उन्होंने इस पोएम में बताया है। तो कभी कभी हमें इस पोएम में मडगॉन का भी जिक्र से दिखाई देता है। मतलब कुछ लाइनों में हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मडगॉन, इसके बारे में भी कहते हैं। और ये जो मडगॉन है उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो आप ये भी एमसीक्यू में लिख सकते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यू बेट्स के बहुत से पोएम हैं जिनमें उन्होंने मडगॉन का जिक्र किया है। सो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं अभी। Once more the storm is howling and half hide under this cradle hood and coverlight. My child sleep on. There is no obstacle but Georgia's ode and one bare hill, whereby the high stack and rope leveling point bread on the Atlantic can be stayed. And for an hour I have all cover and fret because of the great glooms that is in my mind. Once more the storm is howling, मतलब एक तूफानी रात है और and half hide under the cradle hood and call my child sleep, और बाहर जैसा समुद्र है और जो आसमान की आवाज़ है वो तो गरज रही है, और मेरी एक छोटी लड़की जो कि आधी ढके हुए अपने झूले में झूल रहे हैं। आधे ढके हुए मतलब जो सर के नीचे तक, मतलब उसने कुछ ओढ़ा हुआ है और सर उसका खुला है। तो फिर ऐसे वो अपने झूले में झूल रही है। इस तूफान को हम रोक नहीं सकते, मतलब यहाँ पर दिया है देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल्स। इस तूफान को, इसका मतलब है कि हम इस तूफान को रोक नहीं सकते। बट जॉर्जियस ओड एंड वन बेयर हिल, बट जो जॉर्जियस ओड है और जो बेयर हिल है, ये दोनों ही चीज़ें जो है जो इस तूफान को रोक सकती है। वेयर बाय द हैंडस्टैक एंड रोप लेवलिंग पॉइंट पेयर ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। इसमें पोएट कहते हैं कि ये जो तूफान है ये जो सूखी घास की तरह, मतलब सूखी घास का जो एक बड़ा सा पहाड़ है उसकी तरह है। और ये हमको बताता है कि ये जो तूफान है वो अटलांटिक से, मतलब जो अटलांटिक महासागर जो होता है वहाँ से आया दिखता है। मतलब ये हमको ऐसा मतलब हिंट दे रहा है कि ये तूफान शायद अटलांटिक से आया है। तो फिर मैं 1 घंटे तक चलता रहा, इधर से उधर 1 घंटे तक चलता रहा और अपनी डॉटर के लिए गॉड से प्रेयर करता रहा। सो ये स्टांजा यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट स्टांजा पर चलते हैं। आगे आने वाले स्टांजा में हम जानेंगे कि मतलब पोएट अपने स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब अपनी डॉटर के लिए फ्यूचर में, मतलब उनको जो चाहिए वो स्टार्ट कैसे करते हैं। I have walked and prayed for this young child an hour, and heard the sea scream upon the tower.
and under the arches of the bridge, and scream in the sun above the flooded stream, imagining an excited reverie that the future heirs had come, dancing to the princess drum out of the murderous innocence of the sea. I have walked and prayed for this young child an hour. मैं जो अपनी जो डॉटर है वो एक छोटी बच्ची झूले में झूल रही है, उसके लिए मैं गॉड से एक प्रेयर कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे तक इधर से उधर चल कर अपनी जो डॉटर है उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। और उसी वक्त मुझे सी वाइंड की चीखने की आवाज़ थी। मतलब मुझे वो आवाज़ ऐसे लगा कि कोई मतलब ऐसा चीख रहा है, समुंदर चीख रहा है। ये जो एक मतलब वहाँ इंग्लैंड में जो एक टावर की तरह थे, जो टावर जो होता है जो उसमें वो बहुत बड़ी सी लाइट होती है जो समुंदर की तरफ ऐसे चमकती है, वहाँ से मतलब मुझे समुंदर की चीखने की आवाज़ आ रही थी। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द elms above the flooded stream, और जो एक ब्रिज है उसके नीचे आर्चेस है, उन्होंने पोएट ने मतलब उस अर्चों के मदद से उन आवाज़ों को सुना, जो कि मतलब जो नदी में जो इस नाम के मतलब ये जो पेड़ जो होते हैं उन्होंने सुने हुए होते। Imagining in excited reverie that the future heirs had come. मैं इनको देखकर आने वाले सालों के बारे में एक अंदाज लगा सकता हूँ। मतलब ऐसा ही जो तूफान मतलब ये मेरे लड़की के ज़िंदगी में नया है, इसके लिए मतलब मैं गॉड से प्रे करता हूँ। डांसिंग टू प्रिंसेस ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। एक प्रिंसेस नाम का एक ड्रम है जो कि बज रहा है। ये जो ड्रम है मतलब ये समंदर को किल कर सकता है, मतलब उसको मार सकता है। समुंदर जो है वो ये जो है ना मतलब ये हमको मतलब किल भी कर सकता है, और एक मतलब एक ये वो मतलब एक इनोसेंट टाइप का भी है। मतलब यहाँ पर समुंदर के दो प्रकार दिए गए हैं। मतलब एक जो है एक का मतलब कि समुंदर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और दूसरा मतलब कि वो बहुत एक इनोसेंट जैसा है। अगर समुंदर में अगर कहीं तूफान आया तो उस वक्त समुंदर बहुत खतरनाक हो सकता है, और जब समुंदर में तूफान नहीं होता तो मतलब एक बहुत ही शांत जैसा रहता है। किसी को कोई तकलीफ नहीं, मतलब अपने दिल को एक शांति देने वाला समुंदर वहाँ पर हमको दिखाई देता है। May she be granted beauty and it not beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass, for such a being made beautiful or much considered beauty a sufficient and lose natural kindness, and may be the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. तो इस स्टांजा में पोएट कहते हैं मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी, मतलब वो खूबसूरत होनी चाहिए, एंड इट नॉट ब्यूटी टू मेक स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रॉट, पर इतनी भी खूबसूरत नहीं कि मतलब उसको देखते ही मतलब कोई उसका दीवाना हो जाए। मतलब ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए पोएट कहते हैं कि मेरी बच्ची मतलब मेरी जो डॉटर है वो खूबसूरत होनी चाहिए पर ज़्यादा नहीं। मतलब वो इतनी भी सुंदर नहीं होनी चाहिए कि उसको देखकर किसी की आंखें फटी रह जाए। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच अ बीइंग मेड ब्यूटीफुल और मच। देखो आप पोएट यहाँ पे कहते हैं कि मतलब वो इतनी भी सुंदर ना दिखे कि दिन भर सिर्फ जो मिरर है उसके सामने ही रहकर अपना मेकअप वेकअप करते रहे, मतलब वो इसमें बिजी हो जाएगी, ऐसा पोएट को लगता है। और उसको लगे कि मतलब दुनिया में सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड लूज नेचुरल काइंडनेस एंड may be the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. वो अपनी जो नेचुरल जो काइंडनेस है वो मतलब वो उसे याद रहनी चाहिए, उसे भुला ना पाए, क्योंकि मन की जो सुंदरता है
वही हमें दोस्त बनने के काम आते हैं। एक नेचर से अपना नाता जोड़ता है। तो इसी वजह से पोएट चाहते हैं कि मतलब वो सुंदर होनी चाहिए, मतलब ऐसे लिमिट में, मतलब कुछ भी। और अगर उसने अंदर की मतलब जो ब्यूटी है, इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता को अगर उसने नहीं पहचाना तो फिर उसके फ्रेंड्स कैसे बने, मतलब उससे कोई दोस्ती ही नहीं करेगा, मतलब उसमें एक घमंड की तरह आ जाएगा ना। Helen being chosen found life flat and dull, and later had much trouble from a fool. While that great queen that rose out of this fray, being featherless and could have way, it chose a bandy-legged smith for man. It's certain that fine women ate a crazy salad with their mate, whereby the whole of plenty is undone. यहाँ पर पोएट हेलन का जिक्र करते हैं, मतलब जो कि बहुत ही सुंदर थी, जो एक लेडा ने उसे जन्म दिया था, लेडा उसकी माँ थी। इसका जिक्र आपको इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सुना देगा। आप एक बार लेडा एंड स्वयं, ये जो पोएम है उसमें आपको हेलन की जानकारी मिल जाएगी, तो आप एक बार उसे देख लीजिए। तो फिर पोएट यहाँ पर हेलन का जिक्र करते हैं, मतलब वो भी बहुत सुंदर थी पर वो अंदर से खुश नहीं थी, मतलब वो अपने बच्चे के साथ भाग गई थी और वो उनके साथ उसे मतलब बहुत सा जो दुख झेलना पड़ा, मतलब जो एक महान क्वीन की जिसका जन्म समुंदर की जग से हुआ था और जिसको मतलब उसके फादर नहीं थे, उसको अपना खुद का रास्ता खुद ही चुनना था और उसने बैंडिल एग्जिस्ट नाम का जो पर्सन था उसको चुना था। और यहाँ पे मतलब एक बात साबित होती है कि एक जो सुंदर स्त्री जो होती है, मतलब जो लड़की होती है, एक टाइम में टॉयलेट खाते मतलब गलत डिसीजन ले सकती है। तो फिर इसकी वजह से मतलब वो अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। In courtesy and have her chiefly learned, hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made voice, and many a poor man that has roved, loved, and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे डॉटर ने कुछ रूल्स, कुछ नियम वो भी सीखने चाहिए, क्योंकि जो लव जो होता है वो एक गिफ्ट की तरह नहीं मिलता। लोगों से हमें जो प्रेम जो मिलता है वो हमें गिफ्ट की तरह नहीं मिलता, किसी उपहार की तरह नहीं मिलता, वो हमें खुद कमाना पड़ता है। और ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो कि अंदर से ब्यूटीफुल है, सिर्फ बाहर से नहीं। फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर उसका नतीजा क्या हुआ, उनको कुछ नहीं मिला, मतलब सिर्फ बर्बादी ही उनके हाथ लगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो प्रेम पाने के लिए मतलब खुद को जैसे एक बिलोड की तरह समझकर यहाँ वहाँ भटकत फिरती है, मतलब जो फिल्में वगैरह मतलब ऐसे देखकर जो अपना खुद को एक बिलोड की तरह समझकर इधर उधर भटकती रहती हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब ऐसे लड़कियां होती है या फिर कोई भी लोग जो अपने खुद को बिलोड या फिर लवर की तरह देखते हैं, वो जब किसी काइंड पर्सन के पास मतलब जाकर बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनकी जब काइंड आइज़ में मतलब उनकी आँखों में देखते हैं तो उनको मतलब लगता है कि उन्हीं के पास बैठे रहे। यहाँ पर पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि मतलब लव जो होता है मतलब वो सुंदरता के लिए नहीं होता सिर्फ, मतलब लव करने के लिए आपकी ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। May she become a blushing hidden tree that all her thoughts may like the learned be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound, nor but in merriment begin a chase
nor but in merriment a quarrel. Oh, may she live like some green laurel, rooted in one dear perpetual place. अगर वो मतलब जो छुपा हुआ फ्लोरिशिंग ट्री जो होता है उसकी जैसे बनी, तो उसकी थिंकिंग में भी जो लिनेट नाम का जो बर्ड होता है उसकी तरह होगी। और ये जो बर्ड होता है उसको मतलब कुछ काम नहीं होता, वो सिर्फ इधर उधर आवाज़ें करता फिरता है, मतलब चारों दिशा में सिर्फ आवाज़ करता रहता है। मतलब ये आवाज़ें निकलना ही उसका काम होता है। उसका मतलब उसका जो नेचर है वो ऐसा, और ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइट सब जो होता है जो हमेशा हंसी मजाक ही करते रहते हैं। और उसका जो नेचर मतलब नेक्स्ट नेचर के बारे में पोइट बताते हैं कि ज़्यादा गुस्से वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुस्से वाले जो लोग होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, उनसे कोई बात नहीं करता। मतलब वो एक जो ल्यूरल जो ट्री होता है उसकी तरह उसका नेचर होना चाहिए, जिसकी जो रूट होते हैं वो ज़मीन के अंदर और बाहर, मतलब वो फ्री माइंडेड होने चाहिए, क्योंकि जो कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहे। मतलब उसमें ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, उसमें मतलब काइंडनेस वो ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए करे और अंदर से उसमें घमंड रहे। My mind becomes the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved. Prosper but little has dried up of late. It knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there is no hatred in your mind, assault and battery of a poet can never tear the linnet from the leaf. देखिए तो फिर इस तरह से मतलब वो पोएट अपनी जो बिलोड है उनका जिक्र करते हैं। देखिए पोएट कहते हैं कि मतलब मेरे माइंड को जो आज तक जो भी लोग अच्छे लगे हैं वो मतलब उन्होंने ज़्यादा अपनी ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए है, कि जो मतलब प्रॉस्पर नहीं थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। मतलब उसको उस ब्यूटी का मतलब ऐसा घमंड होना नहीं चाहता उनको, कि जो मतलब ऊपर आकर एक गुस्से में परिवर्तित हो। अगर उसका माइंड जो ऐसे कितने गुस्से से अगर भरा हुआ हो तो मतलब जो कोई भी उनकी तरफ मतलब अपने गुस्से से हावी हो सकता है। और अगर उसका नेचर एक शांत रहा तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में वो शांत रहकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वहाँ पर वो एक अच्छा सा स्टैंड ले सकते हैं। जैसे कितना भी बहुत बड़ा तूफान आए तो जो लिनेट जो बर्ड होता है उसको कितने भी बड़ा तूफान नीचे गिरा नहीं सकता, उसी प्रकार वो होनी चाहिए कि जिसको मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसको गिरा ना पाए। अपना जो उसने गोल किया है, मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग की जो पहचान होती है वो खोनी नहीं चाहिए। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? Because of her opinionate mind, bartered that horn and every good by quiet nature understood. For an old blows full of angry wind. मतलब सब हमें प्यार करे, मतलब ये जो हमारे जो ब्रेन का सबसे बड़ा दोष होता है कि जो हमें बताता है कि सब हमें प्यार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको मतलब इतनी समझ होनी चाहिए कि सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं और उनके जो ओपिनियन है उनको वो खुद पे ना ले, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो अपने खुद के लाइफ पे ना पड़ने दे। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बोर्न, मतलब देखो यहाँ पर भी वो अपनी बिलोड मतलब मडगॉन का जिक्र करते हैं कि मतलब मैंने आज तक ऐसी कोई सुंदर जो लड़की मतलब पैदा हुई ऐसी देखी नहीं है। मतलब वो टोंट मार रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे। मतलब वो जो मडगॉन थी वो एक अच्छी प्लेस पे उसका जन्म हुआ था, पर वो अपनी खुद का ओपिनियन ज़्यादा मानती थी। मतलब उनसे लगता था कि मैं जो कहूँगी वही सही है, बाकी मतलब सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। तो इसी गलत थिंकिंग की वजह से मतलब उसकी पूरी लाइफ एक बर्बाद जैसे हो गई थी। मतलब उसके पास से बहुत सी अच्छी चीज़ें जो ले ली गई। मतलब यहाँ पर वो पोएट कहते मतलब मैं बहुत अच्छा था, उसके लिए वो उससे छीन लिया गया।
ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं था स्टूडेंट्स। वो क्या है, वो इसने बहुत बार उसको प्रपोज किया था, तो फिर भी उसने मतलब एक बार लास्ट का जो प्रपोजिंग गया था, जो वहाँ पर इसकी एज बहुत हो चुकी थी, पर उस बार भी मतलब आफ्टर इस मडगॉन के हस्बैंड की डेथ के बाद भी पोइट ने इसको प्रपोज किया था, तब उस टाइम भी मडगॉन ने उनको ना कहा था। और वो कहते हैं कि मतलब उसको आखिर में ऐसा पति मिला कि जो मतलब उसकी ब्यूटी को मतलब डिजर्व भी नहीं करता था, कि वो मतलब डिजर्व नहीं करती थी वैसे पति को। वो कहते थे मतलब इनका जो कहना था कि इसकी शादी होनी चाहिए, मतलब उससे उसकी शादी में भी मुझसे होनी चाहिए, ऐसा कुछ। देखिए फ्रेंड्स, मतलब वो आदमी जो होता है मतलब गुस्से में कुछ भी कह देता है, इसका ही परिणाम हमको लगता है। तो आप एक एंगर देख सकते हैं मतलब पोएट का अपने बिलोड के लिए यहाँ पे। Considering that all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learns at last that it's self-delighting, self-appeasing, self-affirmating, and that its own sweet will is heaven's will. She can throw every pasture call and every woundly quarter whole, or every burst be happy still. जब हमको लगता है कि हमारे मतलब जब हम शांत हो जाते हैं, हमारे मन का जो गुस्सा होता है वो निकल जाता है, उस वक्त हम मतलब पछतावा करते हैं, और तब हमको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ऐसा मतलब हमको अंदर से फीलिंग आती है। और लास्ट में हम जो खुद की जो खुशी होती है, जो एक शांति होती है, और जो एक सेल्फ लव जो होता है, मतलब खुद के प्रति जो प्रेम जो होता है, उसे हम करना सीख जाते हैं। और जो इनोसेंट माइंड की जो भी इच्छाएं होती है, वो एक गॉड की इच्छाएं होती है। मतलब जो भी एक इनोसेंट जो पर्सन है, वो जो भी कहता है वो एक गॉड के वर्ड होते हैं। वो हर सिचुएशन को उसको हैंडल करना आना चाहिए, मतलब कोई भी सिचुएशन हो वो डरनी नहीं चाहिए, उसको उसने फेस करना चाहिए। अगर ऐसा वो कर सके तो वो अपने लाइफ में हैप्पी रह सकती है, खुश रह सकती है। And may her bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonies for arrogance and hatred are the various peddled in the town fairs. How but in a custom and ceremony are innocence and beauty born. Ceremonies name for the rich horn and custom for the spreading laurel tree. मेरी डॉटर की जो शादी है वो ऐसे घर होगी जहाँ पे मतलब एक अच्छा सा कल्चर होगा, मतलब उस पर संस्कार डाले जाएंगे। वहाँ पर एक मतलब बहुत ही अच्छे तरह के लोग होंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे से फंक्शन होंगे। और जो ईगो होता है ना, जो ईगो और जो ब्लेम होता है, मतलब वहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे इस दोनों चीज़ों को जगह ही नहीं होगी। जो ईगो और जो ब्लेम ये जो होता है ना, मतलब वो हमको कहीं भी मिल जाता है, पर जो संस्कार जो होते हैं, जो शिष्टाचार जो होता है, वो हमें अपनी जो अंदर की जो इनोसेंट ब्यूटी है उसी में मिलता है। और जहाँ पर ये होता है वहीं पर एक लोलल ट्री जो होता है, मतलब ये एक स्मूथ ट्री है कि जो मतलब एक बहुत ही ऐसा घनेरा रहता है। मतलब ये जो ट्री होता है वो उसी जगह रहता है, मतलब जहाँ पर एक इनर ब्यूटी वाले लोग हो, कि जहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब शिष्टाचार, इनोसेंस और इनर ब्यूटी जहाँ पे है, वहीं पे ये ट्री जन्म लेता है और रह सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पोएम समझ में आई होगी।